हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यू हाउ को दिखाया जाता है जो कि अपनी अनडेड कैलेस्ट्रियल आर्मी को लेकर के सीधा ही शेक सिटी के बाहर पहुंच चुका था, जहां पे उसकी अनडेड आर्मी पूरी ही तरीके से टूट पड़ती है सोल बीस्ट के ऊपर। और वहीं पे यू हाउ को देख करके ग्रैनी एकदम खुश हो चुकी थी, क्योंकि कुछ देर पहले उसे लग रहा होता है कि ये सारे ही बीस्ट उसकी शेक सिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। मगर यहाँ पे तो यू हाउ आ करके पूरे के पूरे वॉर को ही पलट करके रख दिया था। वहीं पे शेक सिटी के सारे ही वॉरियर्स के अंदर एक अलग सी ही ऊर्जा की बॉडी के अंदर दौड़ जाती है और वो लोग फिर से फाइट करने लगते हैं। वहीं पे हम बेबे को देखते हैं जो कि अपने तांग सेक्ट के सारे ही मेंबर से कहता है कि यू हाउ आ चुका है अपनी अनडेड आर्मी को लेकर के, यानी कि हमारी रीइंफोर्समेंट टीम आ चुकी है। सब के सब एकजुट हो जाओ और इन सारे ही बीस्ट को हमारी शेक सिटी से बाहर निकालो। और वहीं पे हम बीस्ट बीजी को देखते हैं जो कि अपनी पावर को रिलीज करके सारे ही घायल बीस्टों को बहुत ही तेजी से रिकवर कर रही होती है। यहाँ पे वो लगातार अपनी पावर को बढ़ाए जा रही होती है, लगातार बहुत ही तेजी से उन सारे ही बीस्ट को हील कर रही होती है। और तभी हम यू हाउ को देखते हैं जो कि कहता है कि मेरे मास्टर का सबसे बड़ा तोहफा अनडेड आर्मी है। ये आर्मी ना कभी हारती है और ना ही कभी रुकती है, ये हमेशा ही आगे बढ़ते रहते हैं। इन्हें किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं होती है। अगर मैं जल्द से जल्द और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगा तो मैं इससे भी ज़्यादा पावरफुल अनडेड आर्मी बीस्ट को समन कर सकता हूँ, जहाँ पे मेरा मुकाबला फिर यहाँ पे कोई भी नहीं कर सकता है। और ये सच होता है। यू हाउ की पूरी अनडेड आर्मी बहुत ही बुरी तरीके से उन सारे बीस्ट को मार रही होती है। ये सब देख करके बीजी कहती है कि इस अनडेड आर्मी को आखिर कौन लीड कर रहा है? आखिर ह्यूमन के पास ऐसी टेरिफाइंग पावर कैसे आ सकती है क्योंकि वो ऐसे मॉन्स्टर को भी समन कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। इन मॉन्स्टर ने तो हमारे बीस्ट आर्मी के लगभग 40% बीस्ट को ख़त्म कर दिया है। अभी तो हम सिर्फ एक ही ह्यूमन सिटी के ऊपर अटैक किए हैं। अगर बाकी ह्यूमन सिटी के ऊपर हमने अटैक किया तो हम लोग तो इनसे कभी भी जीत नहीं सकते हैं। इन ह्यूमंस की पावर हमसे लाख गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। आखिर अब हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे? तभी हम यू हाउ को देखते हैं जो कि उस इविल आई मॉन्स्टर की सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जहाँ पे यू हाउ कहता है कि जैसे ही मैं इस इविल आई मॉन्स्टर की सोल रिंग को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूँगा, वैसे ही मेरी जो फेथ हेड सोल बोन की पावर है, जिसका इस्तेमाल करके मैं एक दिन में 3 बार माइंड अटैक कर सकता था, अब मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ। मेरी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और साथ में इस 7 रिंग को एब्जॉर्ब करते ही मैं स्पिरिट सेंथ में प्रमोट हो जाऊंगा, जिससे मैं और पावरफुल अनडेड आर्मी को समन कर सकता हूँ। वहीं पे हम बीजी को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए सीधा ही दीतियान से कहती है कि दीतियान जल्दी से उस फॉर्मेशन को तोड़ करके बाहर आओ, वरना हम लोग बहुत ही बुरी तरीके से हार जाएंगे और हो सकता है कि हमारी पूरी की पूरी बीस्ट आर्मी यहाँ पे ख़त्म हो जाए। तभी हम दीतियान को देखते हैं जो कि अपनी पावर को रिलीज़ करते हुए मास्टर जुआन से कहता है कि क्या तुम्हारा ये छोटा सा डोमेन मुझे सील कर सकता है? ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। ये कहने के साथ दीतियान अपनी पावर को रिलीज करता है और वहाँ पे आसमान में एक काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे दीतियान अब फाइनली मास्टर जुआन के डोमेन से आज़ाद हो चुका था। वहीं पे उस ब्लास्ट की वजह से मास्टर जुआन बहुत ही तेज़ी से शेक सिटी की तरफ गिरे जा रहे होते हैं। मास्टर जुआन को देख करके मास्टर दीन तुरंत ही उड़ते हुए अपने बीस्ट फॉर्म में आकर के मास्टर जुआन को बहुत ही तेजी से गिरने से वहां पे रोकते हैं और सीधा ही ला करके अपने शेक सिटी के वॉल पे लेटा देते हैं, जहां पे मास्टर जुआन कहते हैं कि डीन, दीतियान ने मेरे फॉर्मेशन को तोड़ दिया है, अब शायद हम नहीं बचेंगे। वहीं पे दीतियान चिल्लाते हुए कहता है कि अब मैं पूरे के पूरे शेक सिटी को यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा। ये कहने के साथ वो काफ़ी पावरफुल पॉइजन अटैक को वहाँ पे समन करने लगता है। वहीं पे दीतियान को देख करके जितनी भी बीस्ट आर्मी के मेंबर्स होते हैं वो सब के सब अपनी पावर को रिलीज़ करके सीधा ही काफ़ी तेज़ी से शेक सिटी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, जहाँ पे मास्टर जुआन खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, मगर उनके पास अब ज़्यादा पावर नहीं बची थी। वहीं पे दीतियान ने काफ़ी पावरफुल पॉइजन अटैक सीधा ही शेक सिटी के ऊपर कर दिया होता है, जिसे देख करके तांग सेक्ट के सारे ही मेंबर्स एक साथ आकर के बहुत ही तेजी से उस पॉइजन अटैक को होल्ड करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहां पे शेक एकेडमी भी बहुत ही तेजी से अपने सोल्जर्स के साथ आगे बढ़ती है। मगर तभी हम आसमान में काफ़ी तेज से एक ग्रीन रोशनी को देखते हैं जो कि उड़ते हुए सीधा ही शेक सिटी के अंदर से आ रही होती है और सीधा ही शेक सिटी के बॉर्डर पे आकर के लैंड करके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करती है। ये और कोई
ही बॉडी सेक्ट का लॉर्ड और उसकी पूरी टीम होती है, जहाँ पे वो लोग आते के साथ दीतियान के सारे ही पॉइजन अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। जहाँ पे बॉडी सेक्ट का लॉर्ड कहता है कि दीतियान ये सारे ही पॉइजन मेरे लिए बिल्कुल वेस्ट हैं, इन्हें तो मैं रिफाइन करके अपनी पावर को और भी ज्यादा अपग्रेड कर सकता हूँ। तभी मास्टर जुआन बॉडी सेक्ट के लॉर्ड को देख करके उसका धन्यवाद कहते हैं कि वो फाइनली आ गया है उन्हें बचाने के लिए। तभी बॉडी सेक्ट का लॉर्ड कहता है कि जुआन आखिर मैं यू हाओ के उपकार को कैसे भूल सकता हूँ, उसने मेरे तियानहू एम्पायर के कई सारे जीनियस कल्टीवेटर को बचाया था सन मून एम्पायर के अंदर। अगर यू हाओ नहीं होता तो मेरा तियानहू एम्पायर बहुत ही पहले खत्म हो जाता, क्योंकि लिए अगर तियानहू एम्पायर के सक्सेसर ही नहीं बचते तो आखिर उसकी लेगेसी आगे कैसे बढ़ती। तभी हम देखते हैं कि यू हाओ के पुराने दोस्त सीधा आकर के सारे ही बीस्ट के ऊपर टूट पड़ते हैं। वहां पे दीतियान हंसते हुए बॉडी सेक्ट के लॉर्ड को देख करके कहता है तो क्या यहाँ पे 99 लेवल का अल्टीमेट दालाओ ये सोच रहा है कि वो बीस्ट गॉड को यहाँ पे रोक सकता है, आखिर तुमने ये कैसे सोच लिया। दीतियान की बात को सुन करके बॉडी सेक्ट का लॉर्ड हंसते हुए कहता है कि वो तो वक्त बताएगा दीतियान कि आखिर यहाँ पे कौन जीतता है और कौन हारता है, मगर मेरे रहते हुए तुम शेक एकेडमी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो। तभी दीतियान कहता है तो कोई बात नहीं, मैं पहले तुम्हें ख़त्म करूँगा फिर शेक एकेडमी को। ये सुनना ही था। यहाँ पे बॉडी सेक्ट का लॉर्ड तुरंत ही एक जंप लगाता है और दीतियान से हैंड टू हैंड फाइट करने के लिए टूट पड़ता है। मगर यहाँ पे क्या हो रहा होता है, दीतियान तो उल्टा बॉडी सेक्ट के लॉर्ड को बहुत ही बुरी तरीके से कूट रहा होता है। बॉडी सेक्ट का लॉर्ड दीतियान के सामने तो टिक ही नहीं पा रहा होता है। जहाँ पे दीतियान गुस्से में आकर के ब्लैक ड्रैगन माउंटेन वर्ल्ड एंड को समन करता है, जहाँ पे आसमान से कई सारे एस्ट्रॉइड सीधा ही शेक सिटी के ऊपर गिरने वाले होते हैं। ये देख करके बॉडी सेक्ट का लॉर्ड अपनी पावर को रिलीज करता है और अपनी 8 सोल स्केल डेथ फीस्ट को समन करता है। आसमान में जो सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड होता है उसे देख करके बॉडी सेक्ट का लॉर्ड अपनी पावर को तुरंत ही और भी ज़्यादा बढ़ा करके सीधा ही कूद पड़ता है उस जाइंट से एस्ट्रॉइड को होल्ड करने के लिए, क्योंकि अगर ये एस्ट्रॉइड शेक सिटी पे गिर जाता तो पूरी की पूरी शेक सिटी इस जाइंट से एस्ट्रॉइड से टकरा करके तबाह हो जाती। तभी बॉडी सेक्ट का लॉर्ड अपनी पावर को रिलीज करके उस जाइंट से एस्ट्रॉइड को तोड़ करके रख देता है, जहाँ पे उस एस्ट्रॉइड के कई सारे पार्ट्स हो चुके थे और वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, की वजह से बॉडी सेक्ट का लॉर्ड भी पीछे खिसक के चला जाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि उस एस्ट्रॉइड के छोटे छोटे टुकड़े सीधा ही शेक सिटी में जाके गिरते हैं, जहां पे काफी सारे सोल्जर्स की जान चली जाती है। और वहीं पे मास्टर जुआन तुरंत ही अपने साथियों के सामने एक स्पिरिचुअल शील्ड बना देते हैं। और यहाँ पे मास्टर जुआन की ये स्पिरिचुअल शील्ड बहुत ही कम एरिया को कवर कर पा रही होती है, क्योंकि मास्टर जुआन ऑलरेडी बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे और उनके अंदर स्पिरिचुअल पावर की भी बहुत कमी थी। तभी हम बॉडी सेक्ट के लॉर्ड को देखते हैं जो कि सीधा ही शेक सिटी के अंदर आके धमाक से गिरता है और वो अपने सामने दीतियान को देख करके कहता है कि सच में दीतियान पूरी ही तरीके से वर्दी है बीस्ट गॉड गोल्डन आई ब्लैक ड्रैगन किंग कहलाने में। इसने तो मुझ जैसे 99 लेवल के अल्टीमेट दालाओं को एक तिनके की तरह उठा करके नीचे पटक दिया है। तभी दीतियान चिल्लाते हुए कहता है कि अब मैं यहाँ पे ना बॉडी सेक्ट को छोड़ूंगा ना ही शेक सिटी को, मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा। ये कहने के साथ वो काफ़ी पावरफुल अटैक जनरेट करता है और सीधा ही शेक सिटी के ऊपर अटैक करने वाला होता है, जिसे देख करके सबकी हालत यहाँ पे ख़राब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों को अपनी मौत नज़र आ रही होती है। यहाँ पे दीतियान अटैक करता उससे पहले ही यू हाओ उसके सामने वोंग की सोल रिंग को लेकर के अपीयर हो जाता है। यहाँ पे वो दीतियान से चिल्लाते हुए कहता है खबरदार दीतियान, अगर तुमने मेरे शेक सिटी को डिस्ट्रॉय किया तो मैं तुम्हारे स्टार द लव फॉरेस्ट को पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ उसके फ्यूचर को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। दीतियान कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या बकवास कर रहे हो। तभी यू हाओ कहता है कि शायद तुम भूल रहे हो कि वोंग ने अपनी सोल रिंग मुझे दे दी है, तुम्हारे द लव फॉरेस्ट की डेस्टिनी मेरे हाथ में है। ये कहने के साथ यू हाओ अपनी 7 सोल रिंग को रिलीज करते हुए दीतियान को वोंग की सोल रिंग दिखा रहा होता है। वहीं पे नीचे खड़ा हुआ बॉडी सेक्ट का लॉर्ड यू हाओ के पास 7 सोल रिंग को देख करके कहता है कि यू हाओ के पास तो सिर्फ 5 सोल रिंग थी और ये सोल किंग लेवल पे था, फिर ये इतनी जल्दी खुद को 7 सोल रिंग स्पिरिट सेंट में कैसे प्रमोट कर सकता है। वहीं पे दीतियान तुरंत ही गुस्से में आ चुका था और वो यू हाओ से कहता है कि बच्चे तुम कुछ ज्यादा ही अच्छा मजाक करते हो। ये कहने के साथ वो अपने पंजे से सीधा यू हाओ के ऊपर अटैक करता है, मगर यू हाओ वहीं पे खड़ा होता है, जिसकी वजह से दीतियान अपने पंजे को यू हाओ के करीब ला करके रोक देता है। तभी यू हाओ कहता है कि दीतियान मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर बहुत सालों से फ्रस्ट्रेशन भरी पड़ी थी, जब वोंग ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया मेरे लिए, तो तुम्हारी ये जो
फ्रस्ट्रेशन थी जो कि तुम्हारे बॉडी के अंदर भरी पड़ी हुई थी, वो आज बाहर निकल के आ गई है। तुम आज सारे ही बीस्ट का बदला हम ह्यूमन से लेना चाहते हो। दीतियान, आप देखिए ना इसका नतीजा क्या हुआ। यहाँ पे लगभग आपकी दालाव फॉरेस्ट की 40% बीस्ट आर्मी मारी जा चुकी है, सिर्फ एक ह्यूमन सिटी से फाइट करने की वजह से। अगर आप पूरे ही ह्यूमन कॉन्टिनेंट से फाइट करेंगे तो आप लोग पूरी ही तरीके से विलुप्त हो जाएंगे। आपको अच्छी तरीके से ये पता चल चुका होगा कि हम लोगों में पावर लेवल का कितना गैप है। ये सुन करके तो दीतियान भी एग्री करता है। तभी यूहाओ कहता है कि मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है, मैं यहाँ पे हर चीज़ों को बदल सकता हूँ। ये सुन करके दीतियान कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तभी यूहाओ कहता है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर एक टाइटल दालाव को अपनी लाइफ में अपनी कल्टीवेशन करने के लिए 9 सोल रिंग की ज़रूरत होती है, और वो ना जाने कितने पावरफुल बीस्ट को भी मार देता है, क्योंकि ह्यूमन हर गुजरते वक्त के साथ पावरफुल होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो पावरफुल से भी ज़्यादा पावरफुल बीस्ट को मार सकते हैं और उनकी सोल को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा का पूरा दालाव फॉरेस्ट कुछ पल में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कोई भी बीस्ट यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। और मेरे पास एक तरीका है जिससे ह्यूमन और सोल बीस्ट के बीच में एक न्यू कनेक्शन बनाया जा सकता है। तभी दीतियान कहता है कि आखिर वो है क्या चीज़। तभी यूहाओ कहता है कि आप सभी लोगों ने यहाँ पे आइस स्नो क्वीन के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। तभी दीतियान कहता है कि हाँ, वो तो काफ़ी साल पहले मारी गई है सन मून एम्पायर की वजह से। तभी यूहाओ कहता है कि ऐसा नहीं है, वो मेरे पास है। मैं आप लोग को बता दूं कि स्नो क्वीन जो कि मेरे पास सोल रिंग फॉर्म में मौजूद नहीं है, बल्कि वो सोल स्प्रिट फॉर्म में मौजूद है। ये कहने के साथ यूहाओ स्नो क्वीन की सोल रिंग को रिलीज करता है। तभी दीतियान कहता है कि 10,000 साल पुरानी सोल बीस्ट तुम्हें आकर कैसे 4 सोल रिंग दे सकती है, वो सिर्फ 2 सोल रिंग तुम्हें प्रोवाइड कर सकती है। ये सब कुछ इल्यूजन है। तभी यूहाओ वहाँ पे स्नो गर्ल को अपीयर करता है, जो कि स्प्रिट फॉर्म में आकर के यूहाओ के बगल में खड़ी हो चुकी थी। मगर यहाँ पे तो दीतियान ने सीधा ही स्नो गर्ल को एक इल्यूजन बोल दिया था। ये सुन करके यहाँ पे स्नो गर्ल अपनी पावर को रिलीज करती है और आसमान से एक जाइंट सी शॉट को समन करके सीधा ही दीतियान के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से दीतियान को अपनी पावर को रिलीज करके उस स्नो शॉट को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, जहाँ पे काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है। तभी यूहाओ कहता है कि देखा, मैंने यहाँ पे स्नो गर्ल को नहीं कहा था कि वो आप पे अटैक करे, बल्कि आपने यहाँ पे स्नो गर्ल को इल्यूजन बोला, इसलिए उसने खुद से ही यहाँ पे अटैक किया है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। यहाँ पे स्नो गर्ल के पास खुद की सोचने और समझने की शक्ति है। ये एक न्यू फ्यूजन है ह्यूमंस और सोल बीस्ट में, जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तभी दीतियान कहता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। वहाँ पे यूहाओ कहता है कि अगर कोई सोल बीस्ट मर रहा हो या फिर कोई सोल बीस्ट खुद से ही किसी ह्यूमन की सोल रिंग बनना चाहता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस को फोर्सफुली हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी सोल बीस्ट समझ लीजिए मर रहा हो, तो आप एक बार सोचिए, हम उसे ह्यूमन के साथ एक न्यू लाइफ दे सकते हैं, उनके साथ फ्यूजन टेक्निक को परफॉर्म करके। मगर इसमें सोल बीस्ट की रजामंदी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसे सुनकर के दीतियान कहता है कि यूहाओ, तुम यहाँ पे जो बोल रहे हो, क्या ये चीज़ मुझे करके दिखा सकते हो मेरे दालाव फॉरेस्ट के अंदर। यूहाओ वहाँ पे हाँ बोलता है। तभी दीतियान कहता है कि तभी मैं तुम पर भरोसा करूंगा। तभी यूहाओ कहता है कि 3 दिन के बाद मैं मास्टर जुआन के साथ आपके स्टार दालाव फॉरेस्ट के अंदर आऊंगा। ये सुन करके वहाँ पे एम्परर दीतियान तुरंत ही अपनी पूरी टीम को पीछे हटने के लिए बोल देता है, यानी कि अब तो जंग खत्म हो चुकी थी। तभी सारे के सारे स्टार दालाव फॉरेस्ट के बीस्ट पीछे हटने लगते हैं। वहीं पे बीजी अपनी पावर को रिलीज करके जितने भी घायल बीस्ट होते हैं उन सबको रिकवर करने लगती है, और वहीं पे शेक सिटी के सारे सोल्जर्स एक दूसरे को संभाल रहे होते हैं। और तभी हम बॉडी सेक्ट के लॉर्ड को देखते हैं, जो कि यूहाओ को देख करके कहता है कि सच में आज तक किसी के पास भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एम्परर दीतियान के सामने जा करके आंख में आंख डाल करके उससे इस तरीके से बात करे, उसे कन्विंस करके इस तरीके से वापस भेज दे। ये हिम्मत तो मेरे अंदर भी नहीं है। सच में यूहाओ हमारे पूरे के पूरे दाव कॉन्टिनेंट का फ्यूचर है, और मैं इसे ही फॉलो करूंगा। तभी हम देखते हैं कि शेक सिटी में जो अंधेरा काला बादल था वो छट चुका था। एक नए उजाले के साथ नई उम्मीद की किरण वहाँ पे चारों ही तरफ छा चुकी थी, जहाँ पे सब के सब एक दूसरे को संभालते हुए एक दूसरे को हौसला दे रहे होते हैं। और तभी हम वहाँ पे मास्टर मुलाद को देखते हैं, जो कि स्प्रिट फॉर्म में आकर के अपने यंग फॉर्म में मास्टर जुआन को देख रहे होते हैं वाइन पीते हुए। और जब मास्टर जुआन की नज़र मास्टर मुलाद पे पड़ती है, मास्टर मुलाद अपने यंग फॉर्म से तुरंत ही ओल्ड फॉर्म में आकर के वहाँ से ड्रैगन फॉर्म में होकर के गोल्डन ट्री के अंदर फिर से चले जाते हैं। फिर से अगर कोई और ख़तरा आएगा तो मास्टर मुलाद की स्पिरिट बाहर आएगी। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये एपिसोड ख़त्म होता है।